पर दुबई के राजा, दुबई के दूसरे हैं और आबू धाबी के राजा दूसरे हैं। उसी प्रकार से एक राजा थे, उनका नाम था उल्कामुख। जैसे हल्का वगैरह मान लीजिए राजा हैं, उल्कामुख नाम के राजा थे। तो वहीं पर पूजा पाठ कर रहे थे, जैसे आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। पहले समय में लोग जो है पूर्णिमा की पूजा ज़्यादातर पहले समय में पूर्णिमा को होती थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पंडित लोग पूछते हैं कौन से दिन कथा करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं ज़्यादातर बोलते हैं पूर्णिमा दिन, एकादशी दिन करना चाहिए, लेकिन किसी को भी नहीं पता है क्यों करना चाहिए। देख लिए सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के दिन इसलिए होती थी क्योंकि पहले समय में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। प्रथम कारण यही था कि पहले समय में लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। लाइट का आविष्कार कौन से सन में हुआ? 1832 में हुआ। कितना कौन से सन में? नाम से लोग कौन सा एडिसन ने किया था। तो उन्होंने जो है लाइट की व्यवस्था की, इससे मसीहाल चलता था। पहले समय में जब पूर्णिमा के दिन इसलिए कथा करते थे क्योंकि सबके पास लाइट की व्यवस्था नहीं होता था, दिया की व्यवस्था नहीं होती थी। तो लोग काम काज करके आते थे, तो रात के समय कथा भी कभी बिना पूजा पाठ आनंद कब आता है? जब लोग पूरा काम वाम करके आराम से बैठते हैं तो कथा वथा सुनने में कभी आनंद आता है। शाम के समय ज़्यादातर कथा होती थी, इसलिए क्योंकि शाम के समय लोग काम वाम करके फ्री हो जाते थे, तो शाम के समय में कथा सुनते थे। पहले समय में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पूर्णिमा के दिन जो है पूरा उजाला होता है। पूर्णिमा जो चंद्र जो होता है, चंद्र भगवान जो पूर्ण रूप से होते हैं तो ज़्यादा उजाला देते हैं। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते थे कथा सुनने के लिए। यहाँ तो जैसे अभी घर के अंदर हो रहा तो नहीं पता था, पहले समय किसी को बताया भी नहीं होगा ना, तब भी लोग अगर आते जाते देखते थे तो इकट्ठा हो जाते थे कथा सुनने के लिए। उसी प्रकार से राजा उल्कामुख जो है कथा सुन रहे थे, वहीं से जो है साधु नामक वैश्य थे, उनका नाम ही साधु था। तो उस उधर से गुजर रहे थे, देखा कि राजन जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, वो रुक गए। बोलते हैं राजन आप किसका पूजन कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा उनको, जैसे हम लोग बैठे थे वो कितना अच्छा लग रहा। उस प्रकार वो बैठ गए, पूछते हैं आप किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी भी बहुत सुनने की इच्छा है, और इसमें क्या क्या लगता है, क्या विधान है, कृपा करके मुझे भी बताइए। उन्होंने बोला सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से जो है किसी प्रकार का कोई दुख है तो दूर हो जाता है, कोई काम बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, बार बार जो है उसमें दुख मिल रहा है, तो भगवान की पूजा पाठ करने से सुख प्राप्त होती है। किसी को पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्त होती है, धनहीन को धन की प्राप्त होती है, और मन जो है हमेशा अच्छा बना रहता है, किसी भी काम के लिए एक हिम्मत आता है, साहस आता है। तो भगवान जो इन्होंने वैश्य ने कहा, साधु नामक जो वैश्य थे, उन्होंने कहा कि हमारे भी कोई संतान नहीं है, तो ये निश्चय है कि हम भी पूजा पाठ करेंगे तो हमारी भी संतान की प्राप्त होगी। घर गए, बहुत खुशी खुशी से अपनी पत्नी से बोला कि हमारी भी कोई संतान नहीं है। पूजा करते देखा, उन्होंने बताया कि सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ करने से जिसको संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्त होती है, धनहीन को धन की प्राप्त होती है। भगवान ने हम दोनों को, तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन जो है संतान नहीं दिया है। तो उन्होंने संकल्प किया कि जब भी मेरे कोई संतान होगी तो हम निश्चय ही सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन करेंगे। देखिए, जब हम भगवान के सामने कुछ भी बोलते हैं, रोते हैं, दरवाज़ा बंद करके रो लीजिएगा, देखना निश्चय ही आपकी मनोकामना पूरा होगी। लेकिन किसी व्यक्ति के सामने अगर अपने दुख को रोते हैं, कहते हैं, तो उसमें से कुछ मित्र आपके मित्र होंगे, तब भी कुछ तो आपकी मदद करेंगे, कुछ जो है ना हंसेंगे, अच्छा होगा। सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के सामने जब हम रोते हैं तो हमारी निश्चय ही मनोकामना पूरा होती है, अगर मन से हम रोते हैं तो। कहते हैं तो भगवान के सामने उन्होंने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं, भगवान हमारा वंश चलाने वाला कोई नहीं है, अगर हमारी एक संतान की प्राप्त हो जाए तो हम भी पूजन पाठ करेंगे। देखिए, भगवान ने अपनी
प्रक्रिया शुरू कर दिया। उनके घर में एक सुंदर से कन्या का जन्म हुआ। 10वें महीने में एक उनके घर में सुंदर से कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का बढ़ता हो ना, ऐसे जो है उनके घर में कन्या बढ़ने लगी। दिनों दिन कन्या बड़ी हो गई। तो एक दिन जो है साधु नामक जो वैश्य थे व्यापार करके लौट रहे थे, देखा कि उनकी बेटी जो है शादी योग्य हो गई। पैसे वाले थे काफी समय, उस समय के समझ लीजिए वो मुकेश अंबानी थे, इतना पैसा था उनके समय। तो उन्होंने एक वैश्य को बुलाकर बोला कि हमारी बेटी के लिए अच्छा सा बड़ी पुत्र ढूंढ कर लेकर आओ। उनके पास इतना समय नहीं था क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी थे और पैसा वाले थे, तो उनकी बात कोई काट भी नहीं सकता था। उन्होंने एक दूध को बुलाकर भेजा कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा बड़ी पुत्र ढूंढ के लेकर आओ। वो जो है दूध कंचनपुर नगर पहुंच गया। वहाँ पर देखा एक अच्छा सा वर उनकी बेटी के लिए ढूंढ के लेकर आया। साधु नामक वैश्य ने सगे सौभाग्य से जो है बेटी के विवाह पर भी भगवान कथा और पूजन भूल गए। देखिए भगवान जब उनकी बेटी होने से 10 महीने पहले जो संकल्प लिया था, देखो बेटी भी हो गई, उसके बाद उन्होंने पूजा नहीं की। उनकी पत्नी ने बोला कि भगवान कथा कर लेना चाहिए, उन्होंने जो है टाल दिया। फिर जो शादी के टाइम भी, शादी कम से कम 16-17 साल पे किए होंगे, 20 पहले समय तो 16 साल पे हो जाती थी, तो 16 साल 17 साल पे शादी किए होंगे बेटी का, फिर 16 साल भी भगवान को छोड़ दिया। कहते हैं भगवान के सामने कोई भी देवी देवता अपने में पावर रखते हैं, चाहे जिस देवी देवता को आप मान लीजिए, इष्ट देवता मान लीजिए, कुल देवता मान लीजिए, किसी को भी आप पूजा पाठ या कोई मान्यता मांगते हैं तो पक्का निश्चय पूरा हो जाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं जो ना, उसको हमको करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं विंध्याचल में जाकर को मांगते हैं, कोई बगलामुखी में, कोई वैष्णो देवी में, कोई जो है अयोध्या में, कि भगवान हमारा एक काम पूरा हो जाएगा तो हम आपको मिठाई चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान स्वामी हमारे। लेकिन बोल तो देते हैं, करना भी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि वादे कर लेते हैं, जब उनका काम हो जाता है तो फिर ध्यान देना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार साधु नामक वैश्य ने जो है अपने घर में बेटी तो आ गई, घर में किलकारियाँ तो उनके घर में घुस गई, बड़ी भी हो गई और शादी भी कर दिया, फिर भी भगवान का जो है उन्होंने कथा करना भूल के गए और टाल दिया, उनके पास टाइम नहीं। जिससे भगवान को काफी क्रोध आया, उन्होंने बोला तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अब जो है पहले तो व्यापार करने के लिए वो अकेले जाते थे, बाद में जो है उनको व्यापार करने के लिए उनका दामाद भी मिल गया। पहले समय में व्यापार करने के लिए जब लोग जाते थे नाव से जाते थे, माता जी नाव जो पानी वाली जहाज होती जो कहते थे ना, उसको नाव बोलते हैं ना, उससे जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, घोड़ों से जाते थे। लेकिन पहले समय में वाहन नहीं था, जहाजें नहीं थी, असुविधा थी पहुँचने में। तो नाव तो जब गए तो जैसे यहाँ के राजा रासल खामा के राजा जो है दूसरा कोई है, वहाँ के राजा जो है अबू धाबी के राजा दूसरे कोई हैं, उसी प्रकार से जहाँ पर व्यापार करने के लिए गए वहाँ चंद्रकेत नाम के राजा थे। उनके राज में व्यापार करते करते जो है रात हो गई, तो वहीं पर नदी के किनारे, समुद्र किनारे जो है अपनी नाव ठहरा कर विश्राम कर रहे थे। तो भगवान ने अपनी माया दिखाया, एक चोर को उत्साहित किया, धन चुरा के भागा और धन को कहाँ रख दिया, जहाँ पर इनकी नाव ठहरी हुई थी। और उसके बाद दोनों वो चोर गायब हो गया। उनके सैनिकों को जब पता चला कि हमारे दरबार से कोई चोरी करके भागा, वो उन्होंने पीछा किया, देखा, पीछा करते गए तो देखा धन जो है उनका कहाँ मिला, वो राजा के जो व्यापारी थे, व्यापारी के नाव में मिला। तो राजा के सैनिकों ने उनको ही पकड़कर चोर समझकर ले गए। उसके बाद उनको दंडित किया। बोला राजा के सामने लेकर जाके बोले कि हम 2 चोर पकड़ के लाए, हमारे राज में जो है ये चोरी करने के लिए आए थे, इन्होंने धन को चुरा के भागे और धन भी मिल गया। राजा ने बोला उनको दंडित किया जाए। उनको काफ़ी जो है दंड दिया, जो कारावास में डाल दिया, उनका धन भी छीन लिया। इधर उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई, उनके घर में बहुत धन था। बोलते हैं ना कोरोना में बहुत सारे लोगों का खूब धन था, लेकिन भगवान ने जिनको चाहा वही रहे, जिनको नहीं चाहा वो नहीं रहे।
भी है। बहुत सारे लोग हमने देखा कि उस समय धन लेकर घूम रहे थे कि किसी प्रकार मंदिरों में कहीं किसी प्रकार से जान बच जाए। तो भगवान जो है अपनी लीला दिखाना शुरू कर दिया, उनके घर में चोरी करवा दिया। भगवान बोला कि देखो इसके उनके सब कुछ दिया, धन भी दे दिया और संतान भी दे दिया, लेकिन इनके घर में जो है अभी हमको याद नहीं कर रहे हैं, अभी भूल गया, सब कुछ दे दिया। भगवान ने उनके घर में चोरी करवा दिया, खाने की परेशानी हो गई। उनकी बेटी जो है खाने की आस में किसी पड़ोसी के घर में गई, एक ब्राह्मण के घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, वहां बैठ गई, अपने प्रसाद ग्रहण किया और उसकी कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण करके घर पर जब लौटी तो उसकी माँ ने बोला कि बेटी, साधु नामक जो बैठ उनकी पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा अभी तक तू कहाँ थी, तेरे लिए मुझे बहुत चिंता थी। बेटियां जब रात हो जाती है कहीं पर अगर लेट हो गई तो माता पिता को ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि बेटियां हैं, समय के अनुसार जो है सबको डर लगता है। अगर किसी को पुत्र जो बड़ा हो जाए, अगर वो बाहर चला जाए तो उतना ज़्यादा चिंता नहीं होगी, बेटियों को चिंता होती है। रात हो गई थी, माता को चिंता होने लगी, अभी तक कहाँ थी, तेरे लिए मुझे बहुत चिंता थी। उसने बोला कि हम किसी ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, हमने कथा सुना, फल ग्रहण किया, इसलिए हम लेट हो गए। तो उनको भी याद आ गया कि हमने भी आज तक सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन नहीं किया। बहुत पहले तुम्हारे पैदा होने के लिए हमने मंत्र मांगी थी, मनोकामना मांगी थी, लेकिन हमने जो है ना पूरा नहीं किया था। हमको भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेना चाहिए। उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुना, भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आ जाएं। जहाँ भी हों तो कोई संदेश नहीं मिला, बहुत दिन हो गया, अगर जल्दी घर आ जाएंगे तो हम भी सब मिलकर सत्यनारायण भगवान का कथा और पूजन करेंगे। देखिए भगवान को दया आ गई। भगवान ने जो है अपना चमत्कार दिखाया। चंद्र के राजा के दरबार में जाकर उसके स्वप्न में दर्शन दिया। उन्होंने राजा चंद्रकेत के सपने में दर्शन दिया, बोला कि जो तुमने दोनों वैश्य पुत्रों को बंदी बनाया है उनको छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य पुत्र धन सब नष्ट कर दूंगा। और ऐसा कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। राजा को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने राज्य में अपने सभा में सबको बुलाया, बोला कि दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर दिया जाए, दोनों को नए नए वस्त्र भूषण पहना जाए, उनको जो भी धन लिया था उसे दूना धन देकर तो विदा किया जाए। दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने बोला, महान भाव, हमसे अज्ञानता बस भूल हो गई, हमें क्षमा करें। और जो है वहीं पर दोनों ने भगवान का मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। इस प्रकार से तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। स्पीड थोड़ी सी तेज कर सकते हैं? स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं? हाँ,